हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंट्रीफ्यूगल पंप के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में। आज हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग के बारे में जानेंगे। प्राइमिंग क्या होती है, प्राइमिंग करना क्यों जरूरी है, अगर किसी पंप में प्राइमिंग नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान है। तो चलिए टॉपिक डालते हैं, प्राइमिंग। इसकी डेफिनेशन है, बिफोर पंप started its needs to be filled वाटर या फिर यहां पे लिक्विड, वाटर और लिक्विड इन इट्स केसिंग एंड सक्शन लाइन। तो हम इसका एक डायग्राम बना के देखते हैं। यहां पे तो है पंप को स्टार्ट करने से पहले उसकी केसिंग और सक्शन लाइन में वाटर को भरा जाता है। वाटर को भर के या जो लिक्विड हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लिक्विड को उसकी केसिंग और सक्शन लाइन में भर के उसकी एयर को रिमूव किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आई ऑफ द इंपेलर है, ये इंपेलर है और ये कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है, तो इसमें ये तो आई ऑफ द इंपेलर है, ठीक है। इसमें ये सक्शन वाल्व है, ये डिस्चार्ज वाल्व है और इसे सक्शन वाल्व बोला जाता है। ये पंप का इंपेलर है और ये इसका केसिंग है। ये डायग्राम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने। तो प्राइमिंग क्या होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि इस पंप को चालू बंद करने से पहले, इस पंप को ऑन और ऑन करने से पहले इसमें ऑन ऑफ के बटन होंगे। यहां पे एक इलेक्ट्रिकली ये मोटर से कनेक्टेड होता है, मोटर से कनेक्टेड होता है और ये इसमें ये वाली इसमें शाफ्ट होती है। तो पंप को ऑन करने से पहले इसकी सक्शन लाइन में और इसकी केसिंग में, इसकी सक्शन लाइन में, ये सक्शन लाइन है, ये पूरी सक्शन लाइन है। ये सक्शन लाइन है क्योंकि इस लाइन के द्वारा लिक्विड को शक किया जाता है। वो शक क्यों होता है उसका भी रीजन जानेंगे। और यहाँ पे इस केसिंग में पूरा पानी भरा जाता है। तो यहाँ पर एक फ्लेंज होती है, उस फ्लेंज को खोल के या तो मैनुअली भरा जाता है या इस प्राइमिंग करने के लिए एक अलग से इंडस्ट्रीज में किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। एक प्राइमिंग चेंबर होता है, उसमें एनआर भी लगी हुई होती है, नॉन रिटनिंग वाल। तो वो प्राइमिंग ऑटोमेटिक भी हो जाती है, ऑटोमाइजेशन भी होते हैं कुछ पंप में, प्राइमिंग ऑटोमेटिक भी हो जाती है। तो ये प्राइमिंग होती क्या है और ये करना क्यों जरूरी है, तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमिंग क्या होती है। तो यहाँ पे ये इंपेलर है, इस मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगा। तो अभी जब इस पंप को चालू किया गया और ये अभी संप में कनेक्टेड नहीं है, इसका सक्शन वाल्व ये संप में कनेक्टेड नहीं है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी से ये रोटेट होगा। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अभी एयर भरा हुआ है। एक फ्लूइड तो अपना क्या है, एयर। और आप जानते हैं कि एयर की डेंसिटी होती है 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और यहां पर हमारा मान लीजिए कि इस टैंक में वाटर है, वाटर को वन लेवल से एक अनदर लेवल तक ट्रांसफर करना है। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में एयर का जो वॉल्यूम होगा या उसका जो द्रव्यमान होगा वो 1 kg होगा। और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो वाटर का द्रव्यमान होगा वो 1000 kg होगा। मतलब इसकी जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से 1000 गुना ज्यादा है। तो मोटर को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके इसको मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर उतना सक्शन प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा कि वो लिक्विड को सक्शन कर पाए यहां पर, क्योंकि यहां पर तो 1 atm क्या है, 1 atm प्रेशर है। तो इस एयर के द्वारा इसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो इस डेंसिटी कम है तो बहुत लाइट वेट एयर है, तो उसके द्वारा जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया जोन में ये एयर जाएगी तो इसके द्वारा इतना प्रेशर कभी क्रिएट नहीं हो पाएगा कि वो हेवी, उससे 1000 गुना ज्यादा हेवी लिक्विड को वो ट्रांसफर कर सके। तो इसलिए यहां पर वो वैक्यूम या वो लो प्रेशर जोन क्रिएट होना चाहिए ताकि यहां का लिक्विड यहां तक खिंचा चला जाए। मास ट्रांसफर के नियम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि कोई भी, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे एयर हो, चाहे टेम्परेचर हो, ठीक है, हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। तो यहां पर हम इसकी पूरी केसिंग को वाटर से फिलअप करते हैं। यहां से मैनुअली, या तो मैनुअली करते हैं या एक प्राइमिंग चेंबर लगा होता है साइड में,
इसे बोलते हैं प्राइमिंग चेंबर। तो और उसमें नॉन रिटर्निंग वॉल लगा हुआ होता है। तो इसकी पूरी केसिंग हम किससे भर लेते हैं? पानी से भर लेते हैं। इसको भी पूरा पानी से फिलअप कर दिया। अब पूरा पानी से फिलअप करने के बाद में यहां से बटन किया, टक से ऑन किया। जैसे ही बटन ऑन किया, मोटर की शाफ्ट घूमी और शाफ्ट घूमने के कारण ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इसकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई और यहां पर लो प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर या बोलो इसको वैक्यूम प्रेशर, यह वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हुआ। जैसे यहां वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हुआ, यहां पर एनवायरमेंट का प्रेशर ऊपर से लग रहा है 1 atm, इस लिक्विड के ऊपर है 1 atm। यहां हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा और यहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा और हाई से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड सक्शन होता हुआ चला जाएगा। जब एक बार पंप चला दिया तो फिर ये चलता रहेगा। डिस्चार्ज वाल्व खोलेंगे और डिजायर्ड लोकेशन पे अपना लिक्विड चला जाएगा। दूसरी बात, हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो सक्शन पाइप होता है वो हमेशा छोटा होता है। सक्शन पाइप जो होता है वो हमेशा छोटा होता है और जो डिस्चार्ज पाइप है ऑलवेज बड़ा होता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, लेकिन ये 5-10 मीटर के रेंज में होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा छोटा सक्शन पाइप होगा, जितनी कम इसकी लेंथ होगी, उतना पंप को कम दाब लगाना पड़ेगा। ये वैसा ही है कि जैसे आप 1 मीटर लंबी स्ट्रॉ लो और गन्ने का जूस पियो, कि आप पी सकते हो, आपको बहुत दम लगानी पड़ेगी उसको खींचने के लिए, क्योंकि आप जब उसको ऐसे शक करोगे तो वहां से 1 मीटर दूर से गन्ने का जूस आप ग्लास में से खींचने के लिए आपके फेफड़े बाहर आ सकते हैं। ठीक है, जोक्स अपार्ट, तो कितनी आपको दम लगानी पड़ेगी। वैसे ही है कि अगर पंप का जहां से हमको वाटर लेना है, जैसे ये किसी टैंक में से लेना हो सकता है, आप खेतों में पानी पिला रहे हैं तो नहर में से ले सकते हैं, नदी में से ले सकते हैं, तालाब में से ले सकते हैं, या बारिश में कहीं खड्डे भी रह जाते हैं तो वहां का पानी एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी पंप या मोटर कहीं पर भी लगाते हैं, ठीक है, मोटर के साथ में सेंट्रीफ्यूगल पंप कनेक्टेड होता है, तो उसको जहां वाटर स्टोरेज टैंक है, जहां वाटर स्टोरेज है, वहीं के सक्शन पाइप को लगाया जाता है। या आप अगर फार्मर या किसान है तो आपने देखा होगा कि आपके फादर जो है वो सक्शन लाइन को, आपने अगर कभी पंप चलाया हो, खेतों में कहीं गए हो, आपने पानी पिलाने का काम किया हो, तो आपके फादर के इसमें, ठीक है, नदी में से या तालाब में से, नहर में से इसके सक्शन पाइप को पूरा ऐसे करके भरते थे। ठीक है, इसमें यहां पर एक स्ट्रेनर लगा हुआ होता था, उसमें एक फुटपाथ होता है, तो उसको भर के ऐसे खड़ा रखते थे। ठीक है, वो फुटपाथ, और जैसे उस बंद करते फुटपाथ बंद हो जाता था, तो फुटपाथ बंद हो जाता था। अब जैसे ही उस पंप के अंदर सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा तो वो फुटपाथ क्या होगा, खिंच जाएगा, तो पानी उसका अंदर आ जाएगा। यहाँ स्ट्रेनर इसलिए लगा होता है कि नदी में, तालाब में जो भी कीड़े मकोड़े, मछलियां जो भी होती है वो बाहर ही रह जाए, वो पंप के अंदर उलझे नहीं, या कोई भी गंदगी उसके अंदर ना जाए तो वो डैमेज ना हो। और केसिंग को मैनुअली यहां से डिस्चार्ज पाइप को खोल के यहां से ऊपर से भरते थे। हम सब ने ये काम किया हुआ है ऑलमोस्ट। तो वो इसलिए भरते थे, क्यों? क्योंकि अगर पंप को हम एयर पे चलाएंगे तो उसकी डेंसिटी 1 kg/m3 है, डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी बहुत कम है तो एयर की क्षमता नहीं है कि वो इतना वैक्यूम प्रेशर क्रिएट पाए कि वो लिक्विड को सक्शन कर पाए। चूंकि वाटर की या कोई भी लिक्विड की है वो उससे 1000 टाइम मल्टीप्लाई में ज्यादा है, 1000 गुना उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसमें उस लिक्विड को इसलिए भरा जाता है ताकि वो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट कर पाए। और जब भी हम जानते हैं साइंस के नियम के अकॉर्डिंग या मास ट्रांसफर के नियम के अकॉर्डिंग कि प्रेशर डिफरेंस होता है, तो प्रेशर, कोई भी मटेरियल जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब दूसरा ये है कि लिक्विड है, ये जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? आप बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरा नहीं है। इसका बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये लिक्विड वेपराइज कब होगा? जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, लेकिन एट 1 atm प्रेशर। दिस इज ए कंप्लीट स्टेटमेंट। प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है लिक्विड पे। आपने सुना होगा कि कई पहाड़ों में हम जाते हैं, पहाड़ों में हम चढ़ जाते हैं तो वहां पे 60-70 डिग्री या 40 डिग्री 45 डिग्री पे अंडे उबल जाते हैं, चाय बन जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। अगर किसी भी चीज पे दाब कम है तो उसके लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं उड़ने के लिए, उबलने के लिए। ठीक है, अगर उन पे दबाव कम है, आपके ऊपर 100 किलो का वजन रख दिया जाए तो क्या आप हिल डुल पाएंगे? नहीं, आप हिल डुल नहीं पाएंगे, आप धीरे धीरे, लेकिन आप एकदम बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप एकदम फ्री है तो आप कैसे भी हिल डुल सकते हैं, आराम से चल फिर सकते हैं, उड़ सकते हैं, सॉरी उड़ नहीं सकते आप। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अगर 1 atm से ज्यादा प्रेशर होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, 110 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। वही सेम लिक्विड अगर आपने प्रेशर 1 atm से 2 atm कर दिया तो 200 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा। ठीक है, और अगर प्रेशर कम है, अगर यहां से प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा समझ में आना जरूरी है। आई होप प्राइमिंग आपको समझ में आया होगा, क्यों करना जरूरी है और कैसे करते हैं। अगर प्राइमिंग नहीं करेंगे
एक और इंपॉर्टेंट बात कि मोटर की शाफ्ट जो कनेक्ट होती है इंपेलर से कनेक्ट होती है, तो यहां पर सील वाटर चलता है। आपने पंप में देखा होगा कि पानी एक बार निकलता ही रहता है पंप में से, ठीक है, तो वो इस पंप की शाफ्ट में सील बनाने के काम आता है। अगर इसमें सील वाटर प्रॉपर नहीं चल रहा है तो इस इंपेलर के अंदर यहां पर सील वाटर अगर प्रॉपर नहीं चल रहा है, सील वाटर, ठीक है, अगर सील नहीं बनी हुई है या इसकी ग्लैंड में लीकेज है, तो यहां से एयर क्या करेगा, ये पंप क्या करेगा, एयर को सक्शन कर लेगा। अगर एयर को सक्शन कर लेगा तो यहां इस पंप में क्या होगा, इररेगुलर प्रेशर क्रिएट होगा, एयर बीच में आ जाएगी लिक्विड के, ठीक है, तो इररेगुलर प्रेशर क्रिएट होगा, इसमें वाइब्रेशंस होंगे और उससे इंपेलर में कोई डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सील वाटर का चलना, यहां पर ये शाफ्ट बिल्कुल इसमें अंदर तक जाना जरूरी भी है, क्योंकि इंपेलर को मैकेनिकल एनर्जी कैसे देंगे हम, शाफ्ट के थ्रू देंगे, तो इसका सील वाटर प्रॉपर होना जरूरी है, ठीक है। और यहां पे प्राइमिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ये कि एयर को रिमूव करना, इसमें किसी भी प्रकार की कोई एयर नहीं रहनी चाहिए, तो सील वाटर प्रॉपर चलना चाहिए। अगर सील वाटर प्रॉपर नहीं चलेगा तो एयर जाएगी, प्लस यहां पे प्राइमिंग पोर्ट बोला जाता है इसे, प्राइमिंग पोर्ट। तो यहां से पानी भरने के बाद में हम प्राइमिंग पोर्ट को ऑन कर देते हैं, ताकि जो भी एयर का जो कंटेंट होता है वो यहां से एग्जिट हो जाता है, और यहां सील वाटर लगा रहता है। इसका भी कांस्टेंट प्रेशर रहना चाहिए, अगर प्रेशर कम ज्यादा होगा और यहां से गलती से भी थोड़ी भी एयर चली गई तो पंप को डैमेज कर सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।